सो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। माय नेम इज़ दिलशाद एंड एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ सीजीएल एंड एमटीएस के लिए जीके जीएस का एक एक ऐसा क्लास प्रैक्टिस सेशन जो कि हम लोगों ने इसमें स्टार्ट किया था 40 डेज का, और आज हम लोगों का होने वाला है डे 7। ठीक है, 40 दिनों में से जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, 40 दिन का इसका 7वां दिन है। अच्छा, पहले जो मैं इसको लेके आता था बिल्कुल एक लीनियर फॉर्मेट में, वन लाइनर फॉर्मेट में, ठीक है ना। लेकिन उस पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला नहीं मुझे, बहुत ज़्यादा क्या रिस्पांस अच्छा नहीं मिला। तो इसलिए मैंने उसको चेंज करके एमसीक्यू फॉर्मेट में रख बदल दिया है। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एक बार बस आप लोग ये आज का क्लास जो है पूरा देखिएगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन है इसमें से, तो आप लोग आज का क्लास पूरा देखिए। उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज का क्लास पूरा देखिए एक बार। रिव्यू यानी कि आपको क्या बोलूँगा, कुछ सजेस्ट कर कीजिएगा कि मुझे और इसमें क्या बेटर करना चाहिए। देखो, मैं अपने लेवल पे ना जितना इसको मस्त बना सकता हूँ, जितना इसको बेटर कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग सजेस्ट करते हैं करेंगे तो वो मेरे लिए और भी अच्छा होगा। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई भी आइडिया है तो वो आप लोग या तो इस वीडियो के कमेंट में, या फिर नहीं तो अपने टेलीग्राम चैनल पे भी जाके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपको डेली 4 बजे मिल जाएगा। हाँ, यूट्यूब पे लाइव 4 बजे हो जाता है। और आज मुहर्रम का दिन है, मैं ये बता देता हूँ, आज मुहर्रम का दिन है। तो वैसे इसमें मैं हैप्पी मुहर्रम तो बोल नहीं सकता, क्योंकि भाई ये तो एक दुख मनाने वाला दिन है। ठीक है, फास्टिंग करने का दिन है, रोज़ा सब रखने का दिन है। तो आप लोगों से भी छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इसमें, आप लोग जो भी मुस्लिम लोग हैं वो लोग थोड़ा सा मेला वेला जाने से बचिए, क्योंकि आपको भी पता है ये दिन थोड़ा हम लोगों के लिए दुख का भरा दिन है। तो इसमें इंजॉय विंजॉय थोड़ा कम कीजिएगा बस। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? सिडनी, मेलबोर्न, कैनबेरा या ब्रिस्बेन। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है आपका कैनबेरा। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में मैं लेकर आया हूँ, एंड अगला जो भी 24 क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इसी फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग आप एक काइंड ऑफ डिसाइड कर सकते हो। और ये इस पे देखो लेवल, मेरा जितना भी क्लास होता है मैं आप लोगों के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करूंगा, क्योंकि बीइंग एन स्टूडेंट आई नो द टाइम, वैल्यू ऑफ द टाइम। ठीक है, सारा का सारा जो मैं पीवाई क्यूज पर ही लेके आता हूँ, तो आप लोग इसके लेवल पे डाउट नहीं कीजिएगा। हाँ, लेकिन मैंने इसका लेवल थोड़ा कम रखा है इस बार, मैं साफ साफ बता देता हूँ। इसलिए मैंने सीजीएल का क्वेश्चन नहीं लिया है, बस एमटीएस का क्वेश्चन लिया है। लेकिन जैसा मैं प्रॉमिस किया हूँ, आगे में जैसे लिखा है सीजीएल का भी क्वेश्चन इसमें मैं रखूंगा, ये पक्का ही रखूंगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा क्योंकि फर्स्ट सेशन है ना, इसलिए मैंने इसका क्लास का लेवल थोड़ा डाउन किया है, जो कि एमटीएस बेस्ड होने वाला है। ठीक है, जो फिर भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीजीएल भी दे रहे हो तो एक बार अटेम्प्ट करके बताइएगा कि लेवल कैसा है। ठीक है, चलिए, तो आपको बेसिकली पता होगा कि एमटीएस का जो एग्जाम होता है उसमें स्टेट एंड कैपिटल पूछा जाता है, तो वहां से ही मैंने लिया है। पहला क्वेश्चन क्या था कि ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है, तो वो कैनबेरा है। अगला है आपका, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या प्रतिभा पाटिल। तो भारत की पहली आपका प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पे देखा आप लोगों ने, जो पीवाईक्यू सॉरी वन लाइनर सीरीज अगर क्या होगा तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन था, इसीलिए वो मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो पीवाईक्यू ही मैं रखता हूँ, क्योंकि लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ कुछ भी कर दूंगा, लाइक कि बहुत हल्का हल्का यहाँ पे क्वेश्चन ले आऊंगा, यहाँ पे आप लोग अटेम्प्ट करो 25 में से आपका आ रहा है 25, और एग्जाम में गया तो 18 भी नहीं आ रहा, 17 भी नहीं आ रहा, वैसा नहीं होगा, क्योंकि मैं लेवल मैच करके रखता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पे डाउट मत कीजिएगा, बाकी आप लोग बताइए और सजेशन अगर कुछ है आपके पास तो। हाँ, वैसे भी यूट्यूब पे बहुत हैं जो कि टाइम बर्बाद करने के लिए आप लोगों को पीछे पड़े रहते हैं, तो मैं भी टाइम बर्बाद करूंगा तो फिर अंतर क्या रह जाएगा। चलिए अगला है, विच प्लानेट इज नॉन एज द रेड प्लानेट। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? लाल ग्रह किसको बोलते हैं? रेड प्लानेट यानी लाल ग्रह किसको बोलते हैं? मार्स को बोलते हैं, मीन्स मंगल। अब यहाँ पे मैं इतना सा मान के चल रहा हूँ कि भाई आप लोगों को ये सब भी तो आता होगा कि मार्स का मतलब मंगल है। ऑप्शन को भी
हिंदी में करूँगा, बाकी कर सकता हूँ आप लोग अगर बोलेंगे तो, लेकिन इतना तो आना चाहिए भाई। क्या सीरियल दे रहे हो यार, एमटीएस दे रहे हो तो इतना तो आता ही होगा, वैसे बात है। चलिए अगला देखते हैं फोर्थ का। इन विच ईयर डिड द जलियांवाला बाग मासकेयर टेक प्लेस? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका किस वर्ष हुआ था? 1919 में, 1919 में, 1920 में, 1918 में या 1921 में? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, जलियांवाला बाग मैसकेयर जो है 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था। तो फोर्थ का आंसर ए हो जाएगा। अगला है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को, बी आर अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को या सरदार पटेल को? तो देखो, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं महात्मा गांधी जी को। ठीक है, 5 का ए। अगला है व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो ये है आपका AU, AG, GD या PB। तो यहाँ पे AU हो जाएगा, ये तो सिल्वर का होता है, ये किसका होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो। और ये लेड का होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का ए। और आपको अगर डाउट है तो ये आप PYQ देख सकते हो। वैसे आप लोग अगर PYQ अटेम्प्ट करते हो तो आपको पता होगा कि ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैरी क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन या इजैक न्यूटन? तो सॉरी, क्या क्वेश्चन था? हाँ, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज जो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल, अमेजन, यांगचे और मिसिसिपी? सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? वो है आपका नाइल रिवर। ठीक है, नाइल रिवर जो है सबसे लंबी नदी का नाम है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या कौटिल्य ने? कौटिल्य ने तो बिल्कुल नहीं किया था, ये तो थे गुरु। किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इसका एक बुक था द इकोनॉमिक, इसका दूसरा नाम भी है, इसे विष्णु गुप्त बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विष्णु गुप्त। और इसका एक बुक है द अर्थशास्त्र, ऐसे है ना, यही है शायद, अर्थशास्त्र। एक सेकंड, आपको बताएगा, ये मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, ये नहीं इकोनॉमिक टाइप से कुछ है, अर्थशास्त्र के जैसा ही कुछ है, कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। तो चलिए इसका 9th का आंसर देख लेते हैं। 9th का आंसर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी की खोज की थी। अगला है व्हाट इज नेशनल स्पोर्ट ऑफ जापान? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? सुमो रेसलिंग, कराटे, जूडो या बेसबॉल? तो जापान का राष्ट्रीय खेल वो है आपका सुमो रेसलिंग। सुमो रेसलिंग जापान का राष्ट्रीय खेल है। हु रोट द एपिक महाभारत? महाभारत किसने लिखा है? वाल्मीकि, वेद व्यास, तुलसीदास या कालिदास? तो आपका जो है महाभारत किसने लिखा है? महाभारत लिखा है आपका वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा है। विच गैस इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन? तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? वो पाया जाता है नाइट्रोजन, N2 सबसे ज्यादा पाया जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडाइस? प्राइड एंड प्रेजुडाइस के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस, मार्क ट्वेन, जेन ऑस्टिन या विलियम शेक्सपियर? तो प्राइड एंड प्रेजुडाइस के जो लेखक हैं, प्राइड एंड प्रेजुडाइस के लेखक हैं कौन? ये है आपका जेन ऑस्टिन। ठीक है, जेन ऑस्टिन जी जो है वो प्राइड एंड प्रेजुडाइस के लेखक यानी ऑथर हैं। चलिए अगला है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? बल की SI इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, पास्कल या वॉट? बल की SI इकाई क्या है? वो है आपका न्यूटन। हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? अब्राहम लिंकन, थॉमस जेफरसन? अच्छा, मैंने हिंदी में नहीं पढ़ा क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति, USA का पहला राष्ट्रपति कौन था? अब्राहम लिंकन, थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन या जॉन एडम्स? कौन थे पहले राष्ट्रपति? वो थे आपका जॉर्ज वॉशिंगटन। सी 15 का सी, जॉर्ज वॉशिंगटन जो है यूनाइटेड स्टेट्स के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड? मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार है? ब्रेन, लीवर, किडनी या हार्ट? तो आई थिंक इसका आंसर तो सभी को पता होगा, ये होगा हार्ट, विच मीन्स हृदय। ये का काम होता है पंप करना ब्लड को। इन विच कंट्री इज अ ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए या साउथ अफ्रीका? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपका लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया में। हु इन्वेंटेड टेलीफोन? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, निकोला टेस्ला ने या गुग्लिल्मो मार्कोनी ने? ठीक है, क्वेश्चन था टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था ना, तो टेलीफोन का आविष्कार जो आपका किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। सॉरी, टेलीफोन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। चलिए अगला है आपका, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? मुझे ना माइंड में कुछ क्लिक हो रहा है, कुछ याद आ रहा है, इसलिए हंसी आ जा रहा है। तो व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान की मुद्रा क्या है? येन, वॉन, डॉलर या यूरो? तो जापान की मुद्रा का क्या नाम है? चलिए बताइए। तो ये आपका येन है, ठीक है, येन जो है जापान की मुद्रा का नाम है। अच्छा आप लोगों से, अच्छा वो अगला क्लास में पूछूंगा, इसको अगला क्लास के लिए रखते हैं। पहले तो ये बताइए कि ये फॉर्मेट सही है या नहीं, या फिर पहले वाला ही फॉर्मेट सही था, या तो मैं वो एमसीक्यू फॉर्मेट रखूंगा जो कि अभी मैं लेके आया हूँ, या फिर वो वन लाइनर सीरीज जो था वो। आप लोग एक बार बताइएगा कौन सा बेस्ट था। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? चाइना, साउथ कोरिया, जापान या थाईलैंड? उगते सूरज के रूप में, उगता सूरज, उगता हुआ सूरज कहाँ दिखेगा हम लोगों को? ये देखने को मिलता है कहाँ? जापान में। कहाँ? जापान में। 20 का सी। चलिए 21 है आपका, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अर्थ, जुपिटर, सैटर्न या नेपच्यून? जो जितना दूर वो उतना ही बड़ा। तो इसका आंसर जुपिटर होगा, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जुपिटर है। अगला देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ गीतांजलि? गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी या मुंशी प्रेमचंद्र? गीतांजलि के लेखक, तो गीतांजलि के लेखक है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ये जो है गीतांजलि के लेखक हैं। अगला है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस के, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर अल्केन? अच्छा अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? मैं ही बता देता हूँ, CnH2n+2 या +1। चलिए तो क्या आता है? नेचुरल गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, ठीक है, जिसको कि बोलते हैं CH4। तो यहाँ पे लिखेंगे C1H2 × 1 + 2, सॉरी यहाँ 2 होगा, तो हो जाएगा C1H2 + 2 4। ये हो गया मीथे। अल्केन का एक होता है तुम्हारा अल्कीन, अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। एक होता है मेरा लैपटॉप बनाने लगा, रुको थोड़ा सा इसको खोलने दो, एक सेकंड बस, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, पता नहीं ये लैपटॉप बूढ़ा हो गया लगता है, इसमें कोई दिक्कत करने लगता है। अच्छा मैं बता देता हूँ ऐसे कि अल्काइन का फॉर्मूला होता है आपका CnH2n-2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा आपको करना होगा वेट, क्योंकि मेरा लैपटॉप कर गया है। तब तक के लिए बताइए कि आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, और आप लोग अभी किस किस एग्जाम्स का फॉर्म भर चुके हैं। आई होप कि जितने भी सीजीएल वाले होंगे उसमें तो कुछ ना कुछ मतलब क्या, एमटीएस का फॉर्म तो भरता ही है जो सीजीएल का फॉर्म भरता है। हो जाए यार, 2 क्वेश्चन तो बचे हैं, क्यों नाटक कर रहा। चलिए अगला है आपका, हु इज द करंट यानी एज ऑफ 2024 सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूएस के महासचिव कौन है?
यूएस के महासचिव कौन है? ये है आपका, ये एंटोनियो, एंटोनियो क्या है इसको, मैंने तो एंटोनियो बस याद कर रखा है, एंटोनियो गुटर्स। ये है आपके यूएस के करंट महासचिव। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? ये तो बहुत आसान है, 5 नदियों के नाम, भूमि 5 यानी पंजाब। ये तो सबको आ गया होगा। चलिए आप लोग बताइएगा कि यह सेशन आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप लोगों ने एक छोटा सा रिक्वेस्ट, जो कि पहले भी मैं कर चुका हूँ, अगर आपने कर रखा है लाइक तो बहुत अच्छी बात है, और आपने लाइक नहीं कर रखा तो भाई क्या दिक्कत है, बताओ क्यों नहीं हो रही लाइक? कर दो ना, लाइक कर दो। सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत, इससे बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद दिल से, एकदम होता है ना दिल से धन्यवाद वही। और जिसने नहीं कर रखा है भाई, आप लोग भी ले लो धन्यवाद यार, क्या दिक्कत है, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों के साथ कर देना है शेयर। बाकी चाहिए इसका पीडीएफ तो मिलो हमसे टेलीग्राम पे, ठीक है? पीडीएफ चाहिए तो आपको मिलना पड़ेगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का नाम क्या है? वो है आपका एग्जाम डाइट, बिल्कुल चैनल के नाम पे है। बाकी इसका जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ज़्यादा भटकना ना पड़े इसके लिए मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी आ सकते हैं। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन यानी राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। क्या अगला क्लास भी एमसीक्यू फॉर्मेट में ही रखा जाए, या फिर वापस से वन लाइनर सीरीज को कंटिन्यू किया जाए? अगर आपने कमेंट नहीं करा तो मैं यही करूंगा, एमसीक्यू फॉर्मेट को ही रखूंगा, ठीक है? चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।